हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं सर्कल चैप्टर के एक्सरसाइज 9.3 के लास्ट टू क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12। तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को हमें कैसे करना है। क्वेश्चन में दिया है ए बी सी एंड ए डी सी आर टू राइट ट्राइंगल्स विथ कॉमन हाइपोटेन्यूज ए सी। तो हमें दो राइट ट्राइंगल दे दिए हैं, दोनों का हाइपोटेन्यूज जो है वो सेम है विच इज ए सी। हमें क्या प्रूफ करना है? देखो, प्रूव दैट एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी। ये तो हमें तभी समझ में आएगा ये दोनों एंगल कहाँ से आए जब हम इसका डायग्राम बनाएंगे। तो चलो एक रफ डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हम ए बी सी ट्राइंगल बना देते हैं विच इज गोइंग टू बी अ राइट ट्राइंगल, है ना। ये रहा हमारा ए बी सी और इसमें बहुत जरूरी है कि ए सी शुड बी द हाइपोटेन्यूज, लॉन्गेस्ट साइड जो होगी वो ए सी होगी, है ना। तो रेस्ट वर्टेक्स विल बी, है ना। ये हो गया हमारा ए बी सी ट्राइंगल और साथ ही साथ हमें ए सी हाइपोटेन्यूज लेके ए डी सी ट्राइंगल भी चाहिए, दूसरा वाला ट्राइंगल, है ना। तो यहाँ से ए सी को यदि हाइपोटेन्यूज लिया और दूसरा ट्राइंगल बनाया राइट एंगल ट्राइंगल, तो कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक, ये रहा हमारा राइट एंगल, ये डी है हमारा। ठीक, तो कुछ इस तरह से हमारा क्या बन जाएगा, एक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा बच्चों। अब हमें ध्यान से देखो क्या प्रूफ करना है। यहाँ प्रूफ करना है एंगल सी ए डी। लेट्स चेक कहाँ है एंगल सी ए डी। सी ए डी मतलब ये वाला एंगल, ओके। और फिर दूसरा एंगल कौन सा है, सी बी डी। तो सी बी डी एंगल के लिए हमें बी डी को ज्वाइन करना है। तो लेट्स ज्वाइन दिस ऑल्सो, विल गेट व्हाट, एंगल सी बी डी। ये वाला एंगल सी बी डी और ये एंगल सी ए डी, दोनों एंगल को हमें इक्वल प्रूफ करना है। कैसे करेंगे? तो देखो यहाँ पे जो चीज गिवन में दी होती है उनका यूज करते हैं, मैंने हमेशा बोला है ना। तो यहाँ हमें एंगल बी और डी की वैल्यू 90 डिग्री दी है। बोथ ऑफ देम आर राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब दोनों की वैल्यू क्या है, दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं। ओके, तो यहाँ एंगल बी जो है वो 90 डिग्री और यहाँ एंगल डी भी जो है वो 90 डिग्री हो गया। ध्यान से देखो, यदि हमने एंगल बी प्लस एंगल डी किया तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल। यहाँ हमें एक थ्योरम का यूज करना है। हमें मालूम है यदि क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है देन इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सेम इसी थ्योरम का यूज यहाँ पे हम करेंगे और ये बन जाएगा हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कुछ इस तरह से। अब ध्यान से देखो, ये दोनों एंगल एक ही सेगमेंट के ऊपर आ रहे हैं। विच सेगमेंट? यहाँ ध्यान से, ये वाला हमारा डीसी जो सेगमेंट है, ये डीसी सेगमेंट, इसमें हमारा ये सी ए डी एंगल बन रहा है और इसी सेम डीसी सेगमेंट से हमारा एंगल सी बी डी बन रहा है। तो वी नो दैट एंगल ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो यहाँ सेम क्वेश्चन में दो थ्योरम का यूज करना है बच्चों, लेकिन क्वेश्चन इजी है ना। कैसे लिखेंगे देखो, चलो देखते हैं। इस डायग्राम को हटा देते हैं और ले लेते हैं एक सुंदर सा डायग्राम। ठीक, अब यहाँ से हमें बीडी को ज्वाइन कर देना चाहिए बिकॉज वी नीड टू गेट दिस सी बी डी एंगल और सी ए डी एंगल। अब देखो ये हमारा सेगमेंट है डीसी, क्योंकि सेम सेगमेंट है दोनों एंगल्स के लिए। तो ये बात की बात है। सबसे पहले हमें क्या नोट करना है, गिवन नोट करना है। तो पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन में हमें ए बी सी एंड ए डी सी दो राइट ट्राइंगल दिए हैं, वो लिख लेंगे। हाइपोटेनियस ए सी है जिसका, और टू प्रूफ भी लिख लेंगे विच इज एंगल ए सी सी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी। अब कंस्ट्रक्शन किया है हमने, दोनों को ज्वाइन किया है बी और डी को, तो कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं, ज्वाइन बी डी। अब इसके बाद क्या करेंगे, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जैसे कि मैंने बोला, सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों एंगल का सम जो है, अपोजिट एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री बता दे। यहाँ क्या लिखना है, सिंपली हमें एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है, गिवन में दिया हुआ है क्योंकि, एंड एंगल डी इज इक्वल टू भी 90 डिग्री है। अब क्या होगा, एंगल बी प्लस एंगल डी करेंगे विच इज इक्वल टू 90 प्लस 90, दोनों की वैल्यू हमारी 90 डिग्री है, तो दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ हमें थ्योरम लिखना है। ओके, नाउ वी नो दैट इफ द sum of opposite pairs of a quadrilateral is 180 degree, then it is a cyclic quadrilateral। ठीक, ये थ्योरम लिखेंगे
तो हमारा ये जो ए बी सी डी है ये क्या हो गया, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पे देयरफॉर ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। डन 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 डन। सेकेंड वाला थ्योरम यूज कर लेते हैं, क्वेश्चन फिनिश्ड। क्या लिखेंगे सेकेंड वाले थ्योरम के लिए? नाउ taking BC as the common arc, angle CBD is equal to angle CAD। और रीजन लिखना यहाँ जरूरी है, बिकॉज एंगल्स on the same segment और सेम आर्क भी बोल सकते हैं, एंगल फ्रॉम द सेम आर्क भी बोल सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में हमें सेम सेगमेंट बोला है तो हम सेम सेगमेंट ही रखेंगे। एंगल ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। डन 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 डन। इस तरह से हमें थ्योरम लिखना मस्ट है, क्योंकि उसी में मार्क्स रहते हैं ना। तो ये इस तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 11 को करना है। इजी था, 2 थ्योरम याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है देखो। प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। यहाँ हमें प्रूफ क्या करना है कि एक साइक्लिक पैरेललोग्राम यदि है तो वो रेक्टेंगल होगा। अब देखो, दो चीजें यहाँ पे हमने गिवन में दे दी है। क्या क्या? जो क्वाड्रिलेटरल है, पहली बात वो पैरेललोग्राम है, तो यहाँ पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं, जो भी रिक्वायर्ड होगी उनको यूज करेंगे, सारी क्या जरूरत। और ये साइक्लिक भी है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की जो प्रॉपर्टी है उसको भी हम यूज कर सकते हैं। तो दो चीजें गिवन में दी हुई है, दोनों का यूज करना है हमें। और हमें प्रूव क्या करना है, ये क्वाड्रिलेटरल जो है वो एक रेक्टेंगल है बच्चों। तो इसीलिए मैंने यहाँ रेक्टेंगल ले लिया है। जनरली जब भी आपको जो चीज प्रूव करने के लिए दी जाएगी ना, तो आप उसी फिगर को बनाना। यहाँ रेक्टेंगल प्रूव करना है तो रेक्टेंगल बनाया है, पैरेललोग्राम मत बनाने जाना, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये ए बी सी डी हमारा क्या हो गया, एक रेक्टेंगल। अब प्रूव कैसे करेंगे? बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। देखो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, मतलब इसके दोनों अपोजिट एंगल का सम क्या होने वाला है, 180 डिग्री होने वाला है, राइट। और साथ ही साथ ये एक पैरेललोग्राम भी है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी बोलती है कि इसके दोनों अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब एंगल बी और डी को यदि हम ले रहे हैं तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री होना है कि नहीं, क्योंकि दोनों का सम 180 डिग्री है। तो बस यदि एक एंगल भी यदि हमने 90 डिग्री प्रूफ कर दिया ना बच्चों एक पैरेललोग्राम का, तो इट इज गोइंग टू बी अ रेक्टेंगल। तो यहाँ तो हमें दो दो ये प्रूफ मिल गए कि दो एंगल 90 डिग्री, तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी अ रेक्टेंगल। समझ में आया? बहुत इजी है ना। जल्दी से कैसे फटाफट से हम गिवन नोट कर लेते हैं। ये ए बी सी डी भी इरेज हो गया मेरा। तो गिवन में हम सिंपली क्या लिखेंगे, ABCD is a cyclic parallelogram, और टू प्रूफ में लिख देंगे ABCD is a rectangle। चलो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ स्टार्ट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, since ABCD is a cyclic parallelogram, therefore sum of opposite angles of the parallelogram is equal to 180 डिग्री। अब यहाँ पे अपोजिट एंगल आप ए और सी को भी ले सकते हो, ये ए और सी ये दोनों भी अपोजिट एंगल है, और बी या फिर आप बी और डी को भी ले सकते हो, किसी एक पेयर को ले लेना। तो यहाँ पे मैं बी और डी हमने डिस्कस किया था, एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख देंगे। ठीक, दूसरा थ्योरम यूज कर लेते हैं। ऑल्सो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम and we know that we know that opposite angles of a parallelogram are equal therefore angle B is equal to angle D हो जाना है। ठीक, अब यहाँ से जो इक्वेशन हमने ऊपर लिखी है, एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री 180 डिग्री है, हाँ 18 डिग्री नहीं है। तो यहाँ पे या फिर आप बी को रिप्लेस कर दो या डी को रिप्लेस कर दो। एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे रीजन लिख देंगे, सिंस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी है। ठीक,
So twice of angle B is equal to 180 degree. This implies what? Angle B is equal to 180 upon 2 is equal to 90 degree. तो यही तो हमें प्रूव करना था. Angle B is equal to 90 degree. Hence ABCD क्या हो गया? Hence ABCD is a vector. ठीक. तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करना था बच्चों. आई होप आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा. तो इस तरह से हमें दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करना था बच्चों. आई होप आपको दोनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे. इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है बच्चों. नेक्स्ट वीडियो से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे. तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना. आज का वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स. टेक केयर. बाय बाय.